People have been saying this कि mindset ज़रूरी है, mindset ज़रूरी है. Why schools and colleges they have not adopted it? That is such a hidden quality. Nobody openly talks about it. मैं चेक कैसे करूं कि मेरा mindset wealth के लिए aligned है या नहीं है? Money is equal to wealth. अगर आप किसी से मिलती हैं तो क्या आप उसको देख के या उनसे इंटरैक्ट करके बता सकती हैं कि उनका अबंडेंस की तरफ माइंडसेट है या स्कैर्सिटी की तरफ? कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो यू हैव टू वर्क 80% ऑन योर साइकोलॉजी एंड जस्ट 20% ऑन योर स्किल सेट. जिनको मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ उनकी इनकम कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है. उनके लोन्स खत्म ही नहीं हो रहे 10 साल से 15 साल से. भगवान इस वेट कर रहे हैं कि कैसे इसके पास पैसे और कैसे मैं ले लूं. मैं चाहते हैं बहुत मेहनत से आता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुश्किल से आता है. हार्ड वर्क करना, घिसना, अपने आप को घिसाना इज नॉट नेसेसरी टू मेक मनी. एंड प्रोबेबली द स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम आल्सो वो भी खाली स्किल्स, कॉम्पिटेंसी और सब्जेक्ट्स की बात करता है. माइंडसेट एज अ सब्जेक्ट इज मिसिंग. रिच पीपल आर मे बी करप्ट. कुछ ना कुछ तो झोल किया है, इसीलिए इतने रिच है. जो हमारी ऑडियंस है ना, ये सब इस बात पे भरोसा तो बहुत करते हैं कि जरूरी होता है माइंडसेट. ये भी तो कोई बताए कि सक्सेसफुल माइंडसेट मतलब क्या. नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में. हमारे पूरे चैनल पे हम आपको सिस्टम्स की बात करते हैं, पैसा कैसे कमाएं उसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं. वी गो बिहाइंड द सीन्स और हम आपको बोलते हैं इतने स्टेप्स से ऐसे करिए वैसे करिए, ये स्किल्स होने चाहिए. बट टुडे वी आर एडिंग वन इंटरेस्टिंग एंगल टू सिस्टम, स्किल्स और इन सब के पीछे की एक साइंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. टुडे वी आर गोना गो डीपर इनटू वेल्थ कॉन्शियसनेस. राइट, आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा. आज मैं आपके साथ में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं हमारी आज की गेस्ट से. एंड शी टॉक्स अबाउट नॉट मैनिफेस्टेशन बट मॉनिफेस्टेशन. राइट, एंड आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मनी जो होती है वो बिलीफ से आती है या आपके माइंडसेट से आती है, वो आपको बदलना पड़ेगा. तो आज मैं खाली आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको अपने हार्डवर्क में, अपने सिस्टम्स में सिर्फ इसको ऐड करना चाहिए. बट टुडे वी गो डीप इनटू मनी कॉन्शियसनेस, वेल्थ कॉन्शियसनेस एंड प्रोबेबली आज अगर हमारे पास समय रहा और हम कर पाए सो विल गो एंड काइंड ऑफ अनकवर करेंगे डीपर लेयर्स जो पुरानी कंडीशनिंग आपकी शायद बचपन से या आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, जिसकी वजह से आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड न्यू एस्पेक्ट्स अबाउट माइंडसेट विद आवर गेस्ट टुडे, मेघना मलकान. हार्टी वेलकम मेघना. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. जो हमारी ऑडियंस है ना, ये सब इस बात पे भरोसा तो बहुत करते हैं और इन्हें बहुत सारे लोगों ने ये ज्ञान भी दिया है या समझाया भी है कि जरूरी होता है माइंडसेट. लेकिन फिर भी आपसे हम आज समझना चाहेंगे कि ये बात यूं ही लोग बोलते हैं या सच में वेल्थ एंड मनी इज मोर अबाउट माइंडसेट एंड लेस अबाउट स्किल्स एंड हार्डवर्क. व्हाट्स योर टेक? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और यस, लोग काफी कॉन्वर्सेशन में अगर आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो द फर्स्ट थॉट जो हम सोचते हैं कि इसने कुछ सही स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, इसके जीवन में एक अच्छा, मतलब he seems to be an intellectual person. Yes. Right? So this is the first thought जो हम सबके दिमाग में आता है. लेकिन बहुत कम लोग को पता होता है कि वो जो सक्सेसफुल आदमी है उनके पीछे उनका थॉट प्रोसेस जो है that is something that makes someone successful. तो इसे कहते हैं जनरल पार्लांस में वेरी जेनरिक टर्म के माइंडसेट है उनका. राइट, सक्सेसफुल माइंडसेट है ना. माइंडसेट वर्ड को डिकोड करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बहुत लूजली हम यूज कर देते हैं कि यार एक सक्सेसफुल माइंडसेट होना चाहिए. लेकिन सक्सेसफुल माइंडसेट मतलब मुझे क्या सोचना है, ये भी तो कोई बताए कि सक्सेसफुल माइंडसेट मतलब क्या. टू हैव द राइट माइंडसेट. एंड दिस इज व्हाट वी जनरली बिलीव दीपक जी के इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी फील्ड, माय कोच टोनी ऑलवेज सेज दिस कि कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो यू हैव टू वर्क 80% on your psychology and just 20% on your skill set. Now this is a huge statement क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पढ़ाई करनी है, सीखना है, कंपीटेंसी हासिल करनी है, स्किल बिल्डिंग करनी है. एंड दैट इज व्हाई we are raised subconsciously believing that success is all about building your competency, building your skill. कहीं ना कहीं हम पूरी रास्ते में भूल जाते हैं
कि मैं कैसे सोचता हूँ सक्सेस के बारे में, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. सो दैट इज वेयर द होल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम. एंड प्रोबेबली द स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम आल्सो, वो भी खाली स्किल्स, कॉम्पिटेंसी और सब्जेक्ट्स की बात करता है. माइंडसेट एज ए सब्जेक्ट इज मिसिंग, जो शायद 24-25 साल तक जब तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टिल द टाइम दे ग्रेजुएट, तब तक तो इसकी बात भी नहीं होती. व्हाई डू यू थिंक दिस गैप हैज कम? लाइक व्हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस दे हैव नॉट अडॉप्टेड इट, जबकि पिछले कई डेकेड से ऐसी बातें होनी शुरू हो गई हैं. People have been saying this कि mindset जरूरी है, mindset जरूरी है. Absolutely, because that is such a hidden quality. Nobody openly talks about it. Randomly you pick up an interview of a successful person, be it any field, successful corporation हो या some astronaut or anyone who has achieved something. अगर उनका randomly interview pick up करेंगे social media पे, the first thing will come कि कितनी पढ़ाई की, कहाँ पे पढ़े हैं, all of this will come. So I think what we are into is decades of conditioning that's been going on all the time, while secretly I believe कि हम सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या है, लेकिन that seems to be an outer layer. And even if अगर आप स्कूल की बात करें तो right now, you know, when my kids are young, when I see their curriculum, there is one subject, वो उसकी लेक्चर पूरे हफ्ते में एक ही बार होती है, जैसे कहते हैं, वो बताते हैं सॉफ्ट स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट. तो दैट इज लाइक व्हेन दे हैव, हर एक दिन के 9 पीरियड्स होते हैं, वैसे दिन के लाइक यू नो वीक के 5 दिन, उनमें से एक होता है सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस. आई मीन इमेजिन द काइंड ऑफ, अभी शुरू भी हुआ, बट द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इज गिवन to this kind of learning. So I believe a lot of awareness is required. A lot of conversations like this are required. So I'm really loving the conversation that you're having on your show. It really helps people. So if somebody has to begin this, so 2 things. One is, मैं चेक कैसे करूं कि मेरा माइंडसेट वेल्थ के लिए अलाइंड है या नहीं है. और दूसरा, मैंने पहले तो एक रिपोर्ट होती है ना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सो जस्ट सेइंग इट इन अ वेरी प्लेन लैंग्वेज कि डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपी और लिपिड्स एंड यू नो थायराइड्स, वो सब चेक करा लेते हैं. तो मैं टेस्ट कैसे करूं कि मेरा माइंडसेट मनी के लिए, मेरे गोल्स के लिए, मेरे ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए तैयार है या नहीं है. आई एम ऑन द राइट माइंडसेट और नॉट. नंबर 2, इफ यू कैन अनलॉक दिस, अब मुझे पता चल गया, और मुझे 2 ही बातें पता चलेंगी. एक, एम आई 100% करेक्ट और कुछ कम ज्यादा है, या दूसरा, मे बी विल फाइंड आउट ए फिगर कि 10% रेडी हूँ, 20% रेडी हूँ, 50% रेडी हूँ. सो सेकंड क्वेश्चन वुड बी, शुरू कहाँ से करूँ एंड हाउ डू आई रियली बिल्ड अप मे बी अ बिलियनर और अ मिलियनर्स माइंडसेट? परफेक्ट क्वेश्चन. सो देयर आर 2 थिंग्स. एक तो डॉक्टर के पास जाना, डायग्नोसिस करना, एंड देन सेकंड थिंग इज कि इसकी सॉल्यूशन क्या हो, वो निकालना. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कि हाउ डू आई नो, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू आस्क, कि हाउ डू आई नो कि मैं कहाँ हूँ on a scale of, suppose, on a scale of 1 to 10, where am I? So the answer to this question lies in the answer to ये जो आप बताएंगे ये question के लिए, कि when it comes to money mindset, let's be very specific about money mindset. तो ये एक common term हम सब ने सुना होगा कि there is something like abundance. Yes. एक abundance में believe करते हैं. A lot of people, चाहे माने या न माने, by default we are either living abundance or we are living scarcity, either of it, right? Yes. Abundance का simple मतलब ये होता है कि when you're able to manifest or materialize things at will, मतलब आप जो भी materialize करना चाहो आपके will के हिसाब से, क्या वो आप materialize कर सकते हैं. It's got nothing to do with money. So when we think about abundance, we need to think about a holistic abundance, because when we will talk about money, we are also going to be talking about holistic wealth. Okay. Money is equal to wealth, ये हमें सिखाया गया है. This is also one of the conditioning. Yeah. You know, when I ask you कि how wealthy are you, yes. your first thought subconsciously will be कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने हैं, मेरी प्रॉपर्टीज कितनी है, etc. etc. Phenomenal, huh? Would you be thinking how healthy I am, how much energetic I feel on a scale of 1 to 10? That's my wealth. The quality, the richness of my relationships, that's my wealth. My impact is my wealth. So your answer to your question is कि where am I on the scale of wealth, being wealthy, lies in, am I able to be abundant? Am I able to materialize? For someone, I would say, from the last 18 years, we've been having this conversation with people कि पैसा कैसे बनाना है स्टॉक मार्केट के जरिए. बट आप चाहे स्टॉक मार्केट से पैसा बना लो, या छोटे मोटे बिजनेस से पैसा बना लो, या एम्प्लॉयमेंट से पैसा बना लो, the money conversation will remain the same. So when we ask them, someone who is extremely healthy, having great relationships, but having a negative or a zero bank balance, will never say that I'm abundant. Yeah. Because वो abundance की feeling नहीं आती जब तक सब कुछ है या नहीं है. Right. So I think that is a great measure when you measure yourself
लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल एंड मेजर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 10 एरियाज ले लो, लाइफ के 10 एरियाज होते हैं, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी कनेक्शन, आपकी इम्पैक्ट, आपकी ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन. ये सारे एरियाज में अगर इफ आई हैव टू रेट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 एंड देन एवरेज आउट, तो सपोज इट कम्स टू लाइक मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी है, रिलेशन बड़े अच्छे हैं, बैंक अकाउंट में थोड़ी गड़बड़ है, स्पिरिचुअली मेरी इतनी कनेक्शन नहीं हो पा रही बिकॉज मैं बहुत रेस्टलेस रहता हूँ, आई डोंट स्पेंड टाइम फॉर मेडिटेशन, बट माई इम्पैक्ट इज गुड. Maybe I'm not growing, that's why I'm not able to contribute. Maybe you have this mixed kind of rating. Right. So suppose let's say आपको पता चला कि your rating on a scale of 1 to 10 is 5. 5 areas are thriving. The other 5 areas are so-so. Okay. तो आपने अपने आप को 5 की rating दी. So once you come to know, we believe, I always believe कि transformation का सबसे पहला step awareness होता है. Right. Once you are aware, right, where you are, only then can you decide where I want to go. बट अभी भी आप जो मेजर मुझसे करवा रही हैं वो तो रिजल्ट्स हैं. That's the diagnosis. That's the diagnosis, but I am doing it based on results. How healthy I am, how good are my relationships, how are my finances, all that. But that is based on the results that I'm getting. But deeper down, how do I check कि अगर मेरा स्कोर कम या ज्यादा है तो ये मेरे माइंडसेट की वजह से है और वो मेरा सही है नहीं है. स्टिल आई एम. So how do you come to know is when you feel, suppose let's take any one area, let's take the area of your health, for instance, very simple because everybody can connect to this. Are you again going back to applying that definition of abundance? Are you able to materialize the results that you want at will? Okay. If you are able to, if I say my ideal weight is so much, suppose if weight is your measure, or my vitality is so much that I can start my day at 5 a.m. and I can still go on till 9 p.m. at night on one stretch with full presence. That's suppose a measure of my vitality, for instance. So when am I able to materialize it at will? So that will give you an answer कि मैं कितना आगे हूँ उसमें या कितना पीछे हूँ उसमें. If I am like I start my day at 5 and my workout and everything, and by the time at 11 if I reach work and I'm fully drained out, that is where I'm lacking the thing. It could be because of your mindset. It could be because of you're lacking the competency. आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि मेरी एनर्जी में कैसे मैनेज करूँ. Right. आपके पास वो सपोर्ट ही नहीं है, अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, अच्छा ट्रेनर नहीं है, whatever could be the reason. But the first step is to give yourself this rating. Okay, fair enough. That's why you begin with. And then once you rate yourself on these 10 areas and once you come to know your average score of abundance, that's where we have this very simple process. It's called a 3-step process of manifesting. 3-step process of manifesting. Okay. Yeah. Because we believe that though manifesting is all about money, but the reason is why do you start from money is because हम सबको वो एक common universal language समझ में आती है. When it comes to abundance, we all understand one language of wealth, which is money. So, and what I've seen is from my years of research of doing this with a lot of people across age groups and across different types of people, genres people, एक पता चलती है कि ये एक basic sort out हो गया ना area about money, then their minds open up, really open up that now I want to grow, now I really want to contribute, now I want to work on my relationships. किसी के पास अगर बैंक बैलेंस नहीं है और उनको बोलेंगे भैया रिलेशनशिप पे काम करो, वो समझेंगे तो सही, but they will not take that effort to really work on that area. Because बोलेंगे, it's like Maslow's theory, right? Right. First, Fair your enough. basic needs need to be satisfied. Only then you will think of growth and actualization. Yeah. So that's where that's the beginning of the 3-step process. Okay. So जो आपने भी बताया is kind of scoring myself or rating myself. Is it step number 1 or No, it's no. only awareness? That's just 3 steps will awareness. start. Okay. Yeah. So before you give us कि 3 steps कौन से हैं, how to build that kind of a manifestation. अगर आप किसी से मिलती हैं तो क्या आप उसको देख के या उनसे इंटरैक्ट करके बता सकती हैं कि उनका अबंडेंस की तरफ माइंडसेट है या स्कैर्सिटी की तरफ? A lot of times. Okay, how do you tell? It's in the language that they use. It's in the people that they surround with. So can you just elaborate the language and the people? Yeah, we'll come to that. That will be one That's part of the steps. Yes. Okay, then let's begin. So I'm also very excited to find out 3 steps how you can align and how you can raise your vibration and take you to the right level of abundance. Yes. So that you are ready for manifesting. Absolutely. Right? Okay, चलिए शुरू करते हैं. So सबसे पहले बहुत basic step से शुरू करेंगे. It's like a pyramid. The base is the foundation. And that is where it all begins. जिसके ऊपर सब बेस है वो है आपका मनी के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है. The first question to ask yourself is how is my relationship with money?
Okay. And unfortunately, we never ask. Money is such an important medium for us to live our lives, right? Money के साथ बचपन से हमारा नाता रहा है, चाहे हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तब से we hear Yes. money conversations from our parents, और हमें ये मैसेज मिलता है कि लाइफ की बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ मनी के ऊपर डिपेंड रहती है. Yes. अगर फैमिली में पैसा है तो अच्छे हॉलीडेज पे मम्मा पापा लेके जाते हैं, अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं, अच्छे गैजेट्स मिलते हैं. इट इज नॉट दैट दे वांट टू इम्पैक्ट अस, दे वांट टू कीप अस प्रोटेक्टेड, दे वांट टू क्रिएट दैट शेल अराउंड अस, राइट, ग्रोइंग अप. बट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशंस वी हियर एंड फ्रॉम व्हाट वी सी, वी गेट दिस मैसेज वेरी अर्ली ऑन दैट मनी इज समथिंग इन लाइफ, राइट. तो वहां से लेके फ्रॉम द टाइम वी गो टू स्कूल, कॉलेज, अच्छे मार्क्स लाओ तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छा जॉब मिलेगा. अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू मनी. टू द टाइम यू स्टार्ट एंड देन यू हैव फैमिली, इट गोज ऑन, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. बट वी नेवर स्टॉप टू आस्क आवरसेल्व्स कि मेरी पैसों के साथ रिलेशनशिप क्या है. थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ, इन योर लाइफ एट मोमेंट. जस्ट थिंक इन योर माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कुड बी योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन. You would always think, what is my relationship with this person? Right. The depth of the relation, the richness, and how close you are, the bond you share. Do we ask these questions about our relationship with money? Which could be the opening point and which could be the base. Add to that the culture that we're living in. Okay. In the Asian culture. So, just to interrupt you here. So, when I say what is my relationship with money? I'll come to that. So will you elaborate that? Yeah, 100%. Okay. I'm just asking you interrogative basic. Come to that, our culture, जहाँ पे हमें सिखाया गया है, especially in the East. There's a big divide when it comes to money between the East and the West. Okay. यहाँ पे हमारे culture में, if we talk more about money, मैं आपसे पहली मुलाकात में मिलूँ और मैं पैसों की बात करूँ, यार Deepak, I love money, man. I just love money. And if I keep talking about like this, somewhere in the back of the mind say, isn't she greedy? इसके लिए क्या relation important नहीं है, कुछ और important नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा करती रहती है. So that is by default. So you never hear people talk about money openly. How desperate I am for money, how much I love money, how much I value money. चुपके से we all know this, लेकिन it's a silent thing which nobody talks about. Very double standard kind of a thing, no? Exactly, it's a hypocrisy. Like अंदर में मैटर ही सिर्फ मनी कर रहा है. Exactly. कि वो कौन सी गाड़ी से आया, उसने कौन से ब्रांड्स पहने हैं, उसका घर कितना बड़ा है. यू आर नोटिसिंग एवरीथिंग, बट आप बोलना नहीं चाहते यार. और बोलते हैं कोई लोग तो उनको टैबू जैसा है. आप ओके, ग्रीडी है, लालची, ये ग्रीडी है, ये लालची. इसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सोचता. ओके. So when I talk about, now I come to that, what does it mean relationship with money? We all have relationship with money and this shows up in your patterns. There are some people जिनके जीवन में लॉस के पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं. Okay. The life begins on a semi, like, you know, maybe born in a middle class family, seen parents struggling, always struggling for money. कैसे तैसे करके पढ़ाई कर ली, फॉर्मल एजुकेशन के बाद जॉब पे लगते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, एंड दे मे फाइंड द सेम पैटर्न रिपीटिंग इन देयर लाइफ, इन देयर अडल्टहुड. लॉस हो गया या रेज नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, ऑलवेज खींचातानी हो रही है, एंड इफ दैट पर्सन नॉट अवेयर, सबकॉन्शियसली ही और शी मे पास द सेम पैटर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज द मनी पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व. A lot of people observe in their generation versus someone that could be someone who's always, suppose, you know, बोलते हैं born with a silver spoon. बचपन से सब कुछ मिला है. जब बड़े होते हैं तो उनके दोस्त बताते हैं, यार तू तो जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाती है. Yes. For you, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे तेरी डैड की बैकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. You have so many of these things. If you are that person, you might feel frustrated that no, that's not the thing. I'm working hard. Yes. I'm working hard for money. That's not the case. But then that's how people, and that abundance mindset, then that's how you pass on to your children as well. कि रईस के बच्चे तो रईस ही होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, like generations will eat at, then you know you have these kind of things. So what is the answer to these patterns repeating? And just I want to add one more thing. I have seen some people जिनको मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ, उनकी इनकम कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, लेकिन उनके हालात मोर और लेस सेम है. जैसे उनके पास पैसा आता भी है ना अगर, तो वो वापस कहीं चला जाता है, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल शिफ्ट. मतलब उनके लोन्स खत्म ही नहीं हो रहे 10 साल से, 15 साल से, और वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं और बात नहीं. इज दिस आल्सो वन ऑफ द पैटर्न्स दैट यू आर, absolutely, like I have seen not 1, 2, 3 but thousands of people like that. And now I have a data, maybe I have been working for 22 years now, right? तो 22 साल में मेरे पास अब ये good enough data है, wherein I have seen people, उसका काम चलने लगा, उसको पैसे आने लगे, लेकिन ultimately वो 3-6 महीने के बाद
वापस से कुछ तो ऐसा कर लेगा जिससे वो बोलेगा कि अगला लोन चालू हो गया. They got into that another loop. Yes. That is also one of the patterns. Absolutely. And it's all about That's mindset. one of the major patterns. And today we are going to cover that. Yes, exactly. How to break this. How do you break that curse thing maybe is, or मैं थोड़ा भारी word use कर रहा हूँ. It's a pattern. We human beings live in patterns. Okay. We learn it from nature because nature lives in patterns. So एक बार ये पता चला कि patterns में ही जीना है. Right. That is the awareness that where do I break the limiting pattern. Awesome. And where do I start my an empowering pattern, something that हम तोड़ने वाले हैं अगले 10-15 मिनट में. Absolutely. Awesome. The first question to ask yourself in this first step is कि ask yourself मेरी पैसों के साथ relationship क्या है? How do you come to know is when you actually talk with money. So when we have our sessions and seminars, we actually make people get a note. And I mean, so many of yours who are watching us can do this right now. Get a currency note. Okay. जो भी आपके आसपास है, $10, $500, $2,000, $500 doesn't matter. Pick it up and just look at it and talk to the money. Talk to money as if you're talking to your most loved person on planet. Okay. The person is alive. Talk to money. Keep staring. So many people start laughing. Funny लगता है ये वो. And then eventually after a few minutes, you can actually pause the video and do this. You can eventually after a few minutes, you'll start getting the feeling as if money is talking to you. You'll feel the money energy. And then people actually start weeping, crying, and they get these kind of messages which money stands. So we ask a few questions to money. Was I good with you? Okay. Was I mean to you? Did I value you enough for you to stay with me? Or did I just, उड़ा दिए पैसे मैंने तुम्हें ऐसे ही उड़ा दिया for fun's sake. Or I lent you to people without even thinking कि मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. Did I take you for granted that ये तो है ही? Did I not respect you? Did I use my power with you in a good way or did I misuse my power with you? Okay. So when you ask these questions, when you speak to money and ask this question, it may sound a very weird concept to someone who's listening and I totally get it. नहीं, but it's pretty interesting. I'm sure it will be revealing to people. उनको आईना जैसा दिखाएगा ये और help करेगा. Some people have mixed experiences. Some people are just not able to confront it क्योंकि बहुत सारा गंद सामने आता है your own mindset का कि अब तक मैं क्या सोच रहा था पैसों के बारे में. And a lot of people are quite happy that this is the reason I have money because I always valued money. ये reason था that I've always had abundance in my life because मैंने money को always value किया है. या some people exactly जो आप patterns की बात कर रहे हो कि क्यों ऐसे patterns होते हैं. People find answers that I just took it for granted. And that is why my life has always been in this vicious circle. पैसा आता है जाता है. कई लोग आके कैसी stories share करते हैं. One trader we had, for example, student, he was doing amazing at trading, started making good two-digit returns on 6 monthly basis, very happy. But then he said, Meghna, I'm very curious about something. I said, what's the matter? He said, मैं 2 साल से देख रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टिंग से बहुत मुझे अच्छे पैसे आ रहे हैं बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से सिस्टम्स फॉलो कर रहा हूँ, एवरीथिंग रिस्क मैनेज एवरीथिंग इज इन प्लेस, लेकिन बैंक अकाउंट में रहता ही नहीं पैसा. लास्ट ईयर व्हेन आई पेड माय आईटी रिटर्न इट वाज गुड एंड माय मदर unfortunately fell through a sickness and I had to spend a huge amount of money in medical thing, and then some earthquake happened in the village and then I had to reconstruct the house, or out of nowhere ऐसा लगता है that भगवान इसे वेट कर रहे हैं कि कैसे इसके पास पैसे और कैसे मैं ले लूं. So think about this thought process, and that is when I did this exercise with him. That's when it got revealed to him that I had always misused my power with money. कोई आता था पैसे है 10-20 में ऐसे ही दे देता था, मुझे लगता था मैं compassionate हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, but money felt disrespected. When I spoke to money, मुझे आया कि तुमने मुझे इतना, मेरे पावर को इतना मिसयूज किया है. This is very insightful, huh? It was, and it changed the game for him. That same person came to me last year and said that now I've started buying assets for myself. And now my money doesn't go, my money only converts into assets, because when I buy assets, this is a thing I'm giving my subconscious mind that I'm using my power with money and not misusing my power with money. And from that time on, वो पता था ना बरकत रहती है. Yes. Have you heard that thing? Yes. That is the barakat I'm talking. That is the thing that I'm talking about. We are mixing the East and the West concepts, but that is where it's making sense. So this is your first step to uncover that. Wonderful. What is, and the second step is when you find a limiting answer, when you find this energy in money that I'm not really taking care, I've misused my power, I've just taken it for granted. Let that be the opening thing for you. Henceforth,
मींस वो जो आपने अभी तक एक्शंस की है उसके विपरीत एक्शंस करनी है आपको. So this, if I am understanding correctly, step number 1 है diagnosis. Do you call that? No, step number 1 is to really go and ask yourself what is my relationship with money. Okay. और उसमें पहला कदम ये लेना है कि मनी को पूछना है, मनी से बातें करनी है. दूसरा एंड फाइनल कदम ये लेना है कि अगर आपको कोई लिमिटिंग थॉट लगे, when money is telling you something that I was misused or I was abused or you didn't take care of me, you took me for granted, you just have fun with me, whatever, then change your actions. Okay. Completely do the opposite than what you were doing. Like how this student जिसकी मैंने example दी, started buying assets. और पहले ये क्या करते थे? पहले दे देते थे लोगों को और रखते थे ऐसे ही, because मुझे लगा कि यार it's okay, I have money, I can help people, but with what mindset? कह रहे मेरे पास तो है ना, तू रख. It's okay, I'm just helping you on the protection. But it's like ये तो अच्छी बात है वैसे तो. It is very good, and that is why he never thought that he's doing something wrong. But when you just give away money on the pretext of help, that's what I said. On the outside, you think that you are helping people, but when you're not, when you're doing only that, when you're not serving yourself with the money that you worked so hard with, what is the message that you're giving money? That इम्पोर्टेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा पैसा जो भी बना है मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मैं सेव करता हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. That is how you misuse it. It could be misused to help people, or it could be I'm not saying helping people is misusing, but when you do that without getting into the final thing कि यार am I really investing it where the reason why I worked so hard is whatever like you know, और किसी को ऐसे ही दे देते हैं without even expecting it back. The money feels unloved. Suppose you tell me, Meghna, I have 1 hour for you. Tell me what to do, and then I tell a friend of mine, use him. He's free for 1 hour. That was my 1 hour. Just use him. You feel devalued. That this was I think for you. Like you know, that is. आप अपने लिए कुछ उसको respect दे दो, and then you lend money. That will be completely fine. This is what the student started doing. Started buying assets for himself, making money feel that I value you. You're important. You bring value to my life. Right. That's the whole point. So धीरे धीरे people will come back with stories and you will experience, you know, कि धीरे धीरे आप जैसे actions लोगे ना, अलग actions लोगे, वैसे ही आपकी relationship बदलेगी money के साथ, and you'll start feeling more abundance flowing into your life. ये change करने से do you have any examples, that real life examples जो आपने देखे हो, some middle class people, वो loans में थे, debts में थे, and this one shift in mindset and उनके loans खत्म होने लगे जल्दी and they started actually building wealth. Absolutely. So this is one example that we talk about. Okay. Another example is not even middle class, a lower middle class. I mean, just a person who was like, you know, कि he was a wholesale vegetable vendor. He and देखा उन्होंने कि stock market easy है, मैं कर सकता हूँ. He came to us कि भैया मुझे ये करना है. All his life, so he was the eldest guy. All his life, what he done is कि छोटे भाई बहन का पहले career set करना है, उनको पढ़ाना है. वो पूरे चक्कर में अपने career में वगैरह ध्यान ही नहीं दिया. Okay. And then he always वो बोलता था ना, the mindset that he described was मेघना ऐसे लग रहा था कि always मैं NZ meet कर रहा हूँ. यहाँ से लेके पैसा वहां घुमाया, वहां से there was no extra money left कि मैं मेरी फैमिली को कहीं घूमने लेके जाऊं, अच्छे कपड़े दिलाऊं. It's like, you know, just cycle to cycle making ends meet. Right. So of course सीखने आता, he learned a lot from our free YouTube videos वगैरह. Okay. And then when we did this exercise with him कि ऐसी क्या चीजें, his brothers were flourishing, but he was stuck at this zenith कि मेरा तो ऐसा ही है और मैं sacrifice दे रहा हूँ इसलिए वो flourish कर रहे हैं. So somewhere you feel good about this sacrifice. देखा मैंने sacrifice दी उसकी वजह से, but then you suffer and your family suffers, right? And that is why when he had this conversation with money, तो एक चीज बाहर आई कि money को as a tool use किया है, never used as money that could bring value to me. Money as a tool to bring wealth to me. Okay. So that relationship when he changed with money, that yeah, you are someone who could bring wealth to me, my life, you could upgrade my life. तो वो जो वैल्यू थी वो पूरी बदल गई. Okay. So money is not just a medium के यार इसको दे दिया, उसको दे दिया, इसका जीवन सुधार दिया, मेरे bills पे किए. No, money is there to uplift me, to change my life. That small shift in the relationship with money completely changed the way he dealt with money. वो dealing जो होती है money. And in terms of results, visible results, क्या दिखा आपको? And then he actually had the thing, he actually had funds to come and do our entire 1-year program. जो पहली दफा मिलने आए थे बोला मैं तो फ्री यूट्यूब, एंड दैट्स आई टोल्ड हिम आप फ्री यूट्यूब वीडियोस देखिए और सीखिए. बट दैट वन थिंग रियली चेंज हिज लाइफ. और फिर तो इतने आ गए कि अभी प्रोग्राम में
स्ट्रैटेजी तो एक दो ही करते हैं, लेकिन माइंडसेट का पूरा करिकुलम करते हैं। बोल रहा है बस मुझे इस पे ही ध्यान देना है, जो हम हाई परफॉर्मेंस और ये अबंडेंस एनर्जी सब सिखाते हैं। बोल रहा है बस मुझे तो यही करना है, बिकॉज दिस थिंग एक्चुअली चेंज माय लाइफ, नॉट ओनली हिम, नाउ हिज वाइफ इज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, हिज सन इज पार्ट ऑफ आवर टीनेजर्स प्रोग्राम, so the entire family is kind of learning together. Fantastic. And actually investing in stock market and making money. So this whole thing shifts. So then ऐसा लगता है it's a very small thing, but as I told you, it's a foundation of abundance. Perfect. So this was step number 2? No, this was the first step, changing your relationship with money. Okay. Analyzing your relationship with money. Step number 2 is actually listening to what you're talking about money. अपने आप को सुनना है, आप मनी के बारे में कैसे बात करते हैं. एंड दिस कुड बी अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सो मेनी टाइम्स we make random statements about money which we don't know, but our subconscious mind is listening. Suppose you go to a good store, I'll give you everybody will to relate to this. You go to a good store with a friend of yours, वो आपको लेके जाता है कि चल भैया कुछ एक्सपेंसिव घड़ी बाय करनी है. हाँ. You watch all the watches, आप देखते हो सारी घड़ियों को, and then you find a very beautiful watch. कहीं ना कहीं अंदर से मन होता है भैया मुझे someday I'll buy this, and then your friend tells you which one you like, बोलता मुझे ये अच्छी लगी, तो ले ले यार, why you're not buying? I can't afford it right now. When you say I can't afford it, the universe listens that I can't afford it. Okay. Because वो basic vibration, वो जो energetic field हम सुनते हैं, everything works on the magnet, right? Your mind is a magnet, and the thoughts that you put out, the universe is listening to that. पर वो सच भी तो है उसके लिए, आज वो अफोर्ड नहीं कर सकता. सच हो जाता है, but what if in that statement, what if in that same scenario, नहीं कर सकता अफोर्ड, that is the truth, right? As हाँ, like fact है वो, उसके पास आज पैसे नहीं है. Yes, हाँ. But then when you say that I can't afford it, as I said, universe is listening and making it true. Tathastu is happening all the time. That tathastu, you can't afford it, means you're not able to afford it. Instead, what if you say that I can't afford it today, next month is when I'm going to come and buy it. That is again what universe is listening, and then it's like you have surrendered kind of way to the universe that this is the timeline. Your next month का शायद 2 महीने हो जाए, but the universe is aware, and you are kind of putting an intention that in some time in the near future is when I'm going to come and buy this watch. So it's not about the watch. If you understand, it's about your language, what you speak about when it comes to money. Okay. This again is a concept which we don't talk in everyday life, or बाकी हम, when in social circle we talk about which movie does well, or which actor does well, or all of this, stock market ये, economy ये है, war situation ये, US politics, but we never talk about, okay, what are you thinking about money, what are you talking about money? We never even listen to each other, but the words are very powerful. So ऐसे कहते हैं, when it comes to these, this is a very deep, just on this second step, we can talk for like 4 hours. I'm getting it, yes. Deep. But on the outside, if I have to summarize shortly, there are laws of success. Spoken word, आपका spoken word जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे laws होते हैं कि how do you speak the right word about money. There have been instances where people have spoken themselves to richness. You have seen it? I have seen it, and I have witnessed it. I have guided them, thankfully, but I have witnessed, and it is such an amazing thing to learn. I would just like to share an example from my life. I as you said, कि school college में नहीं सिखाते. The first time I entered a seminar on personal development, more so on wealth, was when I was 28 years old. Okay. I entered stock market when I was 27. I was a corporate lawyer turned into a stock trader. I got married to a stock trader. That's how I started stock trading. Right. 1-1.5 साल तक try किया, पैसा ही नहीं बन रहा है. I lost all my savings at that point of time. How सब थके हारे person development seminar में जाते हैं. I was one of them. Okay. Where there was, it was about money mindset. Money conversations हो रहे थे. तभी first time मैंने देखी मेरी relation with money क्या है. I came with this thing कि money के लिए बहुत hard work करना पड़ता है तो ही money मिलता है. We had seen my father, I came from a very middle class family. I'd seen him work very hard. पापा ने वो बताया नहीं, लेकिन मैंने वो subconscious belief बना दी. हाँ, और वो समझ भी आता है ना when you are closely watching him. Yeah, and then when I came here, like 10 बजे से मार्केट खुलता, 3:30 बजे खत्म. फिर विशाल 1 घंटे का नैप लेते थे. बोले कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो हार्ड वर्क ही नहीं है, तो पैसा कैसे बनेगा? That is why I lost all my savings. I couldn't make money. Then when I went there, this is the conversation I was having with myself. That stock market मतलब easy money. I was not seeing कि ये पढ़ाई करना भी तो hard work है. So this is the time anyone calls me, my mother or my friend or my previous colleague.
स्टॉक मार्केट तो इजी मनी, स्टॉक मार्केट तो इजी मनी, यहाँ पे तो क्या, लाइक यू नो, यहाँ पे थोड़ी पैसा बनता है, दैट लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाट द लैंग्वेज वाज पुटिंग आउट फॉर मनी। कि एक बार जो सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ है कि पैसा हार्डवर्क से ही बनता है, और स्टॉक मार्केट में जो काम करे वो इजी मनी है, देयर वाज अ क्लैश। आई नेवर न्यू दैट लैंग्वेज अबाउट मनी दैट वाज यूजिंग। सो जस्ट एन एग्जांपल, things started shifting and things completely took a 180-degree turn when I shifted that for me. Systems वही थे जो मैं पहले यूज करी थी, strategies वही थी जो विशाल ने मुझे सिखाई थी, everything was this, but that one shift about how I was thinking about money changed everything for me. Can you narrate that? अभी आप बोल सकते हैं? What was the shift? So this was पैसा बहुत मेहनत से आता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुश्किल से आता है, ये पहले था। तो easy money स्टॉक मार्केट तो इजी मनी है, और बाद में आपने शिफ्ट क्या किया? The new statement that I said is that stock market is not easy money, it's not gamble. यहाँ पे भी hard work है, and then the ultimate shift is you need not do hard work to make money, you have to work smart to make money. हार्ड वर्क करना, घिसना, अपने आप को घिसाना is not necessary to make money. So many of us come from that belief system, right? Yes. My own siblings, when I saw them, the first thing that I saw, कि मेरे भी भाई बहन है, वही तो environment पले बड़े हैं, तो the first thing I shared with them कि यार तुम लोग दोनों भी सोच रहे हो मेरी तरह, तुम लोग भी यही struggle से जाओगे. They were quite younger at that point of time, and that was thankfully that helped them as well in their career, in their money making process. So this is the small little, इतनी सटल होती है ना ये बातें कि हम शायद कभी दोहराते भी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सोचते रहते हैं। और ये शिफ्ट हुआ कैसे? आपने कैसे किया ये शिफ्ट? To lose everything that I had. When I lost everything I had, that's when I landed up in that seminar. I was lucky enough. Not all of us are lucky to land up in the right place, right seminar at the right time when we needed the most, right? Right. But then I had to lose everything. That caused me loss of my relationships, loss of a lot of नई शादी में भी इतनी दरारें होने लगी थी, because you know money is a root cause. वो बीच में वो बिगड़ता है तो सब कुछ, it's a domino effect. Yes, absolutely. So a lot was on stake at that point of time, and I have still not able to recover a few relations I lost at that time, but that's okay. That taught me an important lesson. I believe that pain I had to undergo so that I could help people now in the rest of my life. But that is one thing. So listen what you're talking about. Not only loudly, but to yourself. That is even more important. Especially about money. So this is an exercise which you can again pause the video and do right now. Very practical. Take a blank page and list down everything that you think is true about money. Everything. जो आपकी बिलीफ है, बिलीफ इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, आपकी जो आप सो भी सोच रहे हैं ना मनी के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज मेड टू डू दिस एक्सरसाइज, आई रोट डाउन मनी इज हार्ड टू मेक, स्टॉक मार्केट इज गैम्बल, इजी मनी है, तो यहाँ पे तो जीरो सम गेम है, कोई पैसा बनाता है कोई नहीं, बट आई रोट अप स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट वाज स्ट्रगलिंग फॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन आई आल्सो रोट दैट रिच पीपल आर मे बी करप्ट, कुछ ना कुछ तो झोल किया है, इसीलिए इतने रिच है. नहीं तो मेरे पापा देखो इतने हार्ड वर्क करते थे, तो वेयर वी वाज नॉट एबल टू गो अबाउट द मिडिल क्लास लाइन. तो ये रिच पीपल है तो, एंड आई एक्चुअली ग्रू अप विद दैट. व्हेन आई सी माय फादर्स फ्रेंड्स आर वेरी अफ्लुएंट, 2 कार्स, 3 गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं होती थी. कुछ तो ये अंकल ने किया है. कैसे? मतलब ही इज इन द सेम बिजनेस एज यू, हाउ कम? सो एवरीथिंग दैट यू बिलीव अबाउट मनी, रिच पीपल, पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन लिसन to what you're talking about, those beliefs जो आपने लिखे हैं, statements जो आपके लिए सच है. आपके beliefs are nothing but statements that you believe to be true. आपके लिए सच है. Go through them and then think where you're speaking them, and then act as a police to yourself. Cut it there and then and transform it. जैसे मैंने बताया कि you need not work hard to make money. So वो सारे एक बाजू आपने लिखे, complete next side उनके opposite statements लिखो. What is actually the opposite? If you feel rich people are corrupt, rich people have done something right. Rich people are intelligent. Rich people have it sorted. Right. Whatever it is, can then the opposite statement. Absolutely. And then keep it ready and read it enough number of times. Next time you catch yourself speaking that limiting thought, immediately shift to the positive side. It's a practice. It's a way of change in lifestyle, how you live, how you think, and how you literally live. But when done over a period of time, धीरे धीरे आपकी आदतें छूटती जाएगी to use that negative. And next time you say, I can't afford it, but I can't afford it yet. This date I'm going to come and buy it soon. Every time, any person you feel is rich or something, कई दिन में से आह निकल जाती है, right? इसके पास तो इतनी अच्छी कार है, मेरे पास नहीं है. When you find yourself, catch immediately. Very soon I'm going to buy it. Bless that person with that car.
Very soon I'm going to buy it. So that's a subtle shift, but it's a very powerful shift. And a lot of people I know, they begin this journey. Like आज आपकी और मेरी बातचीत सुन के भी ना, lot of people will decide today कि चल भाई आज से, one is I'll have a conversation with money and I understand what is my relationship with money. Step number 2, you know, I'll observe मैं बात क्या कर रहा हूँ money के बारे में, how I'm talking about, speaking जो word है. You know, we start off this process of change. और वो आज 1-2 घंटे रहता है, 2-3 दिन रहता है, and then after that we again go back to, because it's a pattern. It's a pattern, right? Right. So और pattern को तोड़ना is really tough. Yeah. और आपने बहुत सारे लोगों की help की है इस pattern को तोड़ने में, and it's not a pattern which is even conscious. It's sometimes deeper in my unconscious Very also. deep, और कई बार तो ये generational pattern है. Absolutely. तो 30-40 साल की बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, यू नो, और वो अब तोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ. कई बार विश्वास होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार ऐसे लगता है बाद में करेंगे. और व्हाट इज योर एडवाइस ऑन एंड टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू रिकमेंड टू योर स्टूडेंट्स कि ये जर्नी पे हम आज जो शुरू करें ना, वी डोंट क्विट ऑन दैट जर्नी. Yeah, so that is Like, where what do we do? the answer lies in the third step. Oh, fantastic. So Okay. when to help you move from one step to the other, or what I say, to help you break the pattern And develop a new pattern. and develop a new pattern, is when does that happen? It happens when you are so committed into it. इतना discipline आता है, इतना commitment आता है, तो लेकिन वो जो है ना, वो रोज नहीं रहता. It's like shower, right? Okay. आपने आज shower किया, कल तो आपको Right, shower right. करना ही है. Yes. And then फिर मन नहीं होता शावर करने का, तो वैसे के वैसे ही रह जाओगे. It's like that way. So what really helps you is the third step, which is the third step to manifesting, what I believe is to have your manifesting circle of genius. Okay. जो फिर से बोलिएगा एक बार. आपका Manifesting circle of genius जो circle होता है. of genius. मतलब whom Okay. are you surrounding yourself with? When you surround yourself with wealthy people, with people who talk such similar concepts and keep you in that similar zone, they are the ones who will keep reminding you again and again of where you are and what is the kind of pattern that you're in. They are the ones जो अगर आपके और उनके बीच में एक बहुत बड़ा gap है, suppose, you know, those wealthy people that your circle of genius with whom you aspire to be, so they will keep reminding you again and again that this is where you have to be. They'll hold that flag for you that you have to go to this zone. Okay. So by circle, why does this work? Let's understand first so that we are motivated to have it. Right. इसके हम Jim Rohn बताते हैं, I'm sure you would have read about it, and we all are so influenced by his works. वो always बताते हैं कि you will be the product of 5 people जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं. Absolutely. In terms of 3 areas: health, wealth, and relationship. Okay. Your health will be the average of 5 people's wealth. Your wealth will be the average of 5 people's wealth. And your relationship quality will be the average of their relationship Absolutely. quality. And that is so true. If you have, suppose you're hearing this for the first time, you could actually go, pause again and analyze कि कौन से ऐसे 5 जन जिससे मैं समय बिताता हूँ. And I can rate them, है ना? You can rate them. So yeah. my first observation is मैं सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताता हूँ? पिछले 7, 8, 10 days, 15 days में मैंने बिताया. Second is health पे on a broader scale मैं उनको 0 से या 1 से 10 पे कहाँ रेट करता हूँ? exactly. Health पे, wealth पे, relationship पे. Yeah. और फिर उनकी एवरेज में निकालता हूँ. And on a parallel sheet, separate sheet I do for me. Yeah. Then I can, ये दोनों Perfect. मैच होंगे, है ना? Lot of times I'm very close to each other. Okay, awesome. अभी ऐसा क्यों होता है? Because they have influence on how we speak, how we think, how we talk, how we behave, how we keep our goals, how we have our vision, how much clarity we have, how much productivity we have, how much our success drive we have. Everything is the average of them. Awesome. So if you want to be wealthy, if you want to increase your wealth quotient, if you want to have more money or wealth in your life, just the first level wealth, which is money wealth, is it not obvious कि हमें ऐसे आसपास लोगों के इर्द गिर्द रहना है जिन्होंने already wealthy है, जिन्होंने कर दिखाया है. Right? You have a tier B car, for example. Let's not name cars. You have a tier B car. Okay. And you're going around. If you go with a person who's tier A car, a car which is lower than you, you'll feel so rich, which is not bad to feel confident. But if you go out and hang out with a friend of yours, a level E car, which is 3 notches higher than where you are, somewhere you'll think that I want to aspire to be there. This is where I want to be. And that is the thought जो आपको वो pattern break करने के लिए motivate करता रहता है every day, that somewhere I want to be there.
Also the conversation that friend has will be very different than the conversation that this friend has. Of course, we don't totally decide agree. our relationship based on the money our friends have, but we have a choice to increase our associations with those people. जितना ज़्यादा उनके करीब रहते हैं, तो it is not that we are hanging out with them to enjoy their cars or riches. Why do we hang out with them? Is to understand the thought process. कैसे सोचते हैं? If they have the capacity to buy that kind of, to accumulate that kind of wealth, there must be something who is thinking differently. Absolutely. Right? And when जितना ज़्यादा समय उनके साथ बिताते हैं, उतनी ज़्यादा it rubs off. It kind of really rubs off. और बचपन से ही तो सिखाते हैं पेरेंट्स यार, इसकी दोस्ती छोड़ दो, इसके साथ दोस्ती बढ़ाओ. और वो मार्क्स और एकेडमिक्स के एरिया में सिखाते थे. I mean, but we can replicate them in that whole thing into wealth, for example. तो जब आपने ये बताया, आप अपने स्टूडेंट्स को ये रेगुलर बताती होंगी अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको कभी ये एक्सक्यूज मिला सुनने को कि जी अब तो मेरे तो चारों तरफ लोग ही नहीं है, Exactly. मेरे को वेल्दी लोग अपने पास क्यों बैठाएंगे? Exactly. हाँ, so how do you answer that? That and a lot यहाँ भी हमारी ऑडियंस फैमिली में ही आसपास ऐसे सैंपल घूम रहे हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊँ? So how I mean, like, you know, so दो चीज बताते हैं. सबसे पहले उनको बताते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, अगर आपको एक्सपैंड ही करें अपनी एसोसिएशन वेल्दी पीपल के साथ, it need not be a physical association like how people are sitting. There is a wealth of wealthy people online and in books. When you are spending time listening to podcasts of those people, when you're spending time reading about those people, autobiographies, that is spending time with them, right? तो उनके अपना समय उनके साथ बिताना बढ़ा दो. Like increase the time that you're spending on podcast or reading books. Meeting them, like, you know, meeting them virtually, जितना हो सके उतना. Perfect. उतना कम आप इन लोग के साथ बिताओगे time. That is when you're raising. You just need to increase the proportion. इनके साथ कम और उनके साथ ज़्यादा. चाहे वो online है, आपके coaches और mentors भी हो सकते हैं, it could be anyone. और दूसरा तो हम उनको खुला बता देते हैं कि अगर उनसे पीछा नहीं छूटता है, तो उनको बोलो भैया ये ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसका मैं कोर्स कर रहा हूँ और हमको ये असाइनमेंट दी गई है और हमको ये करने को बोला है. अच्छा? और हमारे नाम पे बिल फाड़ के जितने व्हाट्सएप ग्रुप से निकलना है निकल जाओ. जितनी पार्टीज मिस करनी है, जितने वेडिंग सोशल फंक्शंस मिस करने हैं, ये जस्ट दैट यू हैव टू रिड्यूस योर इंटरेक्शंस विद देम, एक्सपोजर, दैट रब ऑफ कम हो. तो वो लोग तो बिंदास बोलते हैं मलकान सिंह भाई हम लोग को बताया गया है, सॉरी मैं आज के फंक्शन में नहीं आऊंगा, मैं आज की पार्टी में नहीं आऊंगा. Reduce that and increase. See, there is always a period of lull between exiting something and entering a new zone. Scary also, huh? Very scary. डर होता है उस पीरियड में, like yes. हाँ. So in that point of time, how do you keep yourself motivated during those dark times? Only your vision can keep you motivated. And how do you, even if आपको vision भी आ भी गया, suppose even if you build that vision, not आ गया, even if you build that vision, how will you get the strength to stay true to that vision in dark times? Is when you're with those people. When you're constantly reading autobiographies about them, you're constantly in their thought process. Right. It's like when you read a book, you move to a different world. Absolutely. Imagine living in the world of Mahatma Gandhi. Imagine living in the world of Elon Musk. Imagine living in the world of Mother Teresa. When you're constantly in that world, you have the thing of passing through dark times. And then the magic starts. फिर स्टूडेंट्स आके बोलते हैं भाई वही लोग हैं अभी, हमें बोलते हैं अभी हमें तुम्हारे साथ now since you are wealthy, now since you are this, now I want to spend time with you. Right. लेकिन अब मुझे नहीं बिताना उनके साथ टाइम बिकॉज मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ. बिल्कुल सही बात. And then they grow off, that's how you accelerate. So it's not like, of course, lot of people come and ask कि यार आपकी वजह से मेरी रिलेशनशिप टूट गई या whatever. हाँ, मैं बोलने वाला था आपको शायद. That's the cost of growth. That's the price of growth we all have to pay. Yes. We are already paid. ध्यान नहीं गया हमारा, बट अभी कॉन्शियसली पे करेंगे. करेक्ट. इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन और हम लोग पता भी नहीं चला, हम करीब 45 मिनट 1 घंटे से बात कर रहे हैं. सो इफ आई हैव टू आस्क यू, जो 3 स्टेप्स आपने बताए, तो अगर कोई अब के बाद से 3 से 4 मिनट हमारी बात को फिर से दोबारा से सुने, तो अब इस सारी फाउंडेशन के साथ how will you convert it into kind of action steps and give us in gist Absolutely. how do we so change? Let's summarize with the action yeah, steps. है ना, तो abundance mindset develop करने, यही है ना, abundance mindset develop करने के 3 core steps. 3 core steps, yeah, to move towards your manifesting journey. सबसे पहला स्टेप है अपने आप को पूछना कि मेरी पैसों के साथ रिलेशनशिप क्या है. Establishing a strong relationship with money.
उसमें 2 चीजें करनी है. एक तो पैसों के साथ बात करनी, be more present, bring up a currency note, literally a physical note, not a credit card or a Absolutely. a physical note, and then just be present with it. Soak in the energy. आपको क्या messages आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, ठीक है, keep doing that exercise again and again. Somewhere you'll start feeling the energy. What is your money telling you? Misuse of power था, abuse of power था, money को granted में लिया, waste किया, या money को value किया. Okay. और एक बार आपको पता चले, the next कदम is to change that thing. अपनी actions complete opposite कर दो. जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन बेबुनियाद ऐसे किसी को लेंड कर रहे थे, फालतू खर्चा कर रहे थे, फालतू पार्टीज लगा रहे थे, all of this, change your actions, make them completely opposite. Okay. That is the first step of establishing a strong relationship with money. Absolutely. Very often, I missed it the first time, I want to tell it now. Yeah. Very often, at least every day once, tell money that I love you. Okay, रोज आपको ये बोलना है. Yes, every day. Like how you tell your wife or a husband or your parents, your children. You never miss a day, right? To tell. At least there is one person in the world जिसको हम रोज बताते हैं, यार I love you. Right. Money को बताओ, I love you. Just money should feel loved, and that's why money loves to be with you. एक और इंटरेस्टिंग चीज जब आप बोल रही थी ना, ये इवन दिस थॉट कि मैं पैसे को I love you बोलूंगा तो आसपास वालों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ सिग्नल कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ में कैसा है. आपने जो बोला, ये सुनने से अगर किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा है, दैट इटसेल्फ इज द रूट कॉज. जिसको जितना ज्यादा आप, मेघना जो आपसे बोल रही है ना करने के लिए, जितना ज्यादा आपको ये बातें अनकंफर्टेबल लगेंगी ना, आप ये मानिएगा उतना ज्यादा आपको इसको करने की जरूरत है. Absolutely. राइट. और ये डिस्कंफर्ट तोड़ेंगे ना तभी बात बनेगी. And people will laugh. People will laugh. Just I was in a group of friends, जिसमें Circle of Genius बताया. जी, Circle of Genius. And then just had to, like, you know, ऐसे करते हैं कि करने से लोग करते हैं, या एग्जाम्पल देने से. We went to a restaurant, it was my birthday party. So when you're paying the bill, I typically took cash that day, which I never, very rarely. When the waiter came to collect the bill, I just kissed the pile of cash that I had in my hand. I said, I love you, yaar. Thank you. And I gave the money. The entire group started laughing. ये क्या था? Right. I love you. पैसे को, मतलब what was that? And then that is where, that is a test. कि लोग हंस रहे, मतलब just wanted to see that कितने सारे जन को जरूरत है ये सब काम करने की, सीखने की, so that everybody does this. I love you यार, and when you spend that money, awesome. Money feels so loved. That वो हो गया आपका पहला step. The second step is to listen to how you talk about money. This is really important. कितना आप limiting, मैं नहीं afford कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे किस्मत में कहाँ इतना पैसा, very, and एक बार आप present होंगे ना, you'll hear those statements every day from everyone. So many people around you. छोटी छोटी बातों में, अरे तू जा रिक्शा से, मैं तो ट्रेन से आता हूँ, मैं कहाँ ओला करूंगा. Very small things, but उनको रियलाइज भी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों में स्कैर्सिटी डेवलप. Absolutely. So listen को, उसमें एक एक्टिविटी है, thing to do is take down a fresh piece of paper, write down everything that you think about money is true for you. Okay. जो भी आप पैसों के बारे में सोचते हो, फिर उनमें से जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें नेगेटिव है, लिमिटिंग है, उनको क्रॉस करके बाजू में एम्पावरिंग स्टेटमेंट लिखना है. एवरी टाइम यू कैच योरसेल्फ सेइंग द नेगेटिव स्टेटमेंट, इमीडिएटली करेक्ट योरसेल्फ, से द पॉजिटिव स्टेटमेंट, इवन दो आपके मन ही मन हो, but do that consistently. Fantastic. And the third one is build a wealthy circle of genius around you. Doesn't matter, doesn't have to be a physical person or a friend or a confidant. It can be your guru, your coach, your, you know, someone you aspire to be. Listen to podcasts of these people and listen to, read their books, live into their world as much as possible. Fantastic. These simple but doable steps. But I just want to say one thing. Even if the remainder of 2025 or just 6 months tak agar kiye na ye steps, I'm telling you, it's a huge step in building abundance. No, I second you whatever you're saying. I mean, I have seen it, and so many examples I have seen that ये shift दिखता छोटा है, but it's a major shift that can change the trajectory of our life going forward. हमारा career, हमारा business, and as you rightly said, you know, money is the, what do you call, कैसा पिवट है जिसपे हमारे बाकी सारी चीजें लाइफ की चलती रहती हैं, हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग. सो एक बार ये सॉर्ट हो गया ना, तो we are on a different plane altogether. We'll play the game of life and play the game of business next level पे. Right? Absolutely. Thank you so much, Meghna, for sharing everything wholeheartedly. आपने दिल से बता दिया ये सारी बातें, और you know, अगर मैं इसको देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है it was not just a podcast, it was, you have taken a master class on money mindset. So thank you so very much. Thank you. और, I had a lovely day. और जैसा कि हम आपसे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, देखिए, सुनने से जिंदगी नहीं बदलेगी,
और सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, सुनना सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। तो आज अभी के अभी आप हमें इस पॉडकास्ट में जो नीचे कमेंट सेक्शन है ना, उसमें जरूर बताइएगा व्हाट इज दैट वन थिंग यू विल स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम टुडे, और वो एक चीज कौन सी है जिससे आज आप अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, मेघना और मेरी कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद सो मेनी मोर पीपल। और उनकी जिंदगी में जब अबंडेंस आएगा ना, तो फिर उनकी ब्लेसिंग से आपके भी माइंडसेट में, आपकी भी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने लगेगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज।